हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। और फ्रेंड्स, आज जो है ये बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आप साइंस का जो है एमबीआई जो बीपीएससी एमबीआई का रिक्वायरमेंट निकले उसमें जो है साइंस पढ़ाइए। तो आज जो है फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, और फिजिक्स में जो मैं मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट करूँगा फ्रेंड। और ये जो है पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए प्रश्न है फ्रेंड, और इसी टाइप का जो है प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। आप लोग पूरे वीडियो को वॉच करें ताकि एक भी प्रश्न ना छूट पाए। तो चलिए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर, टाइम ना लेते हुए फ्रेंड्स। और कहेंगे कि रिक्वायरमेंट से अपडेट जो भी होता है आप लोग से शेयर करता हूं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और मेरे द्वारा बताई गई हर वीडियो जो है रिक्वायरमेंट से हो या एजुकेशन से स्ट्रॉन्ग और क्लियर होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग हम पे विश्वास करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप नहीं देखे हैं मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल, तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ पर लिखा होगा एमबीआई बीपीएससी एमबीआई रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पर जाके आप मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्या है फ्रेंड्स कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर है। नेक्स्ट है कि तेल का एक बैरल में लगभग कितना होता है? तो 159 लीटर, 159 लीटर। वायुमंडल दाब की इकाई क्या है? तो क्या है वायुमंडल दाब की इकाई? तो बार है। और जो है अगर जूल के बात बोले तो कार्य का इकाई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ओम का इकाई मात्रक बोले, एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, प्रतिरोध होता है। जूल का एक कार्य का इकाई मात्रक जूल, ओम का प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम होता है। तो ये बातें याद रखना है। पास्कल की इकाई क्या होती है? तो पास्कल जो है दाब की इकाई होती है। और आर्द्रता की बात कर ले तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता को होता है। और तापमान के केल्विन, ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स एग्जाम व्यू से। और रेन गेज से क्या मापते हैं? वर्षा मापते हैं। तो ये सब याद रखना है फ्रेंड। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो 10⁻12। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डेसिबल जो है ध्वनि का प्रबलता की इकाई, ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति का इकाई मात्रक है, ये भी सही है ना। और समुद्री मील जो है नौ संचालक की दूरी का इकाई है, ये भी सही है। तो सेल्सियस जो है ये जो है ताप है ना, ऊष्मा का इकाई है। तो ये जो है गलत है ना। ऊष्मा या ऊर्जा या कार्य का क्या होता है? जूल होता है फ्रेंड्स। यह बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह से संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दाब से। दाब का इकाई मात्रक होता है पास्कल, और जूल का होता है ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है? जूल का। जूल ऊर्जा कार्य और ऊष्मा। ओके फ्रेंड्स, ये क्या होता है? इसका इकाई मात्रक जूल होता है। तो पास्कल का दबाव होता है। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। ओके फ्रेंड्स। और शक्ति है ना, अश्वशक्ति का शक्ति की इकाई क्या होता है? शक्ति का इकाई मात्रक आपको बताना है। पावर का इकाई मात्रक वाट होता है। प्रकाश वर्ष इकाइयां होती है, बताना है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई होती है। दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। और हाइग्रोमीटर के बात बता दें तो इससे जो है आर्द्रता मापते हैं, वायु के आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। ओके फ्रेंड्स। अगर हाइड्रोमीटर की बात बता दें तो हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ की जो है सापेक्षिक घनत्व को मापते हैं। तरल पदार्थ के सापेक्षिक घनत्व को मापते हैं। ओके फ्रेंड्स। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक है न्यूटन, आपको याद रहना है, ठीक है। और ओके फ्रेंड्स, अगर सीजीएस में पूछे तो डाइन होता है, ठीक है। सीजीएस में अगर बल का मात्रक पूछे तो क्या होता है? डाइन होता है। ये बातें आपको याद रखना है। शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। वहीं जो है अगर हर्ट्ज बोले तो ये जो है आवृत्ति का SI मात्रक होता है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ओके फ्रेंड्स, और वोल्ट बोले तो विद्युत वाहक बल का जो है SI मात्रक होता है। ओके फ्रेंड्स, विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और न्यूटन बोले तो बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। 6 फीट लंबे व्यक्ति को ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो ये जो है 183, इसमें से कोई नहीं है फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये होता है 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, याद रख लीजिएगा। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त किया जाएगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है स्फैग्नोमेमोमीटर। ओके फ्रेंड्स, और बैरोमीटर से अगर बात बता दें तो वायु दाब को मापते हैं, ये भी बातें आपको याद रखना है। और टेकोमीटर से जो है रोटेशन की गति पता करते हैं ना, RPM की गति पता करते हैं, रोटेशन की गति, है ना, टेकोमीटर से। पारेषक मात्रक होता है, तो ये जो है दूरी का मात्रक होता है। और समय का तो सेकेंड होता है SI मात्रक। और चुंबकीय बल का टेस्ला। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और लंबाई के याद रखिएगा, लंबाई का जो है मापने का इकाई है दूरी। और प्रकाश द्वारा जो है एक वर्ष में तय की गई दूरी जो है प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक वर्ष में चली गई दूरी। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किसने किया था तो ये भी बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रोंटगन। किसने किया था? रोंटगन। और बेकरल के बाद बताएं तो रेडियो धार्मिकता की खोज किया था। किसका खोज किया था फ्रेंड्स? रेडियो धार्मिकता का खोज किसने किया था? बेकरल ने किया था। मैडम क्यूरी के बाद बताएं तो ये जो है रेडियम की खोज की थी। किसका खोज किया था? रेडियम का खोज की थी 1903 में। तो ये तो कंफर्म हो गए कि बेकरल जो है रेडियो धार्मिकता की खोज किया, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की, रोंटगन ने एक्सरे की खोज किया था। तो ये सब बातें याद रखना है। वोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ये सब प्रश्न आया हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग पूरे वाच करें। वोलोमीटर का प्रयोग तो जो है ये भी आपको याद रखना है कि तापमान मापने के लिए जो है वोलोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। और वेग जो है, वेग को कैसे लिखते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। और आवृत्ति को क्या होता है? आवृत्ति का हर्ट्ज होता है SI मात्रक। वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है। और तरंग दैर्घ्य का आपको जानना है तो मीटर होता है। किससे सूचित करते हैं? मीटर से, है ना। और वेग को मीटर प्रति सेकेंड से, आवृत्ति को हर्ट्ज से। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो ये सब बातें याद रखना है। हर्ट्ज की मापने की इकाई क्या है? तो तरंगों की आवृत्ति। और आवृत्ति का SI मात्रक कभी बताएं क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें
याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये 20 क्वेश्चन है जो हम डेली जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कल जो है पार्ट 2 में जो है ये मैकेनिकल का जो है ये जो है प्रश्न जो है मेजरमेंट का समाप्त हो जाएगी। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और मैं जैसे दिल से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, आप लोग भी दिल से वॉच कीजिए फ्रेंड्स, और जो है निस्वार्थ भाव से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि नौकरी लेना ज़रूरी है। तो आप लोग जैसे पढ़ाते हो वैसे वॉच कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए फ्रेंड्स। आपका भाई आपके साथ हमेशा है। सो थैंक यू।